हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज के टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 फॉर क्लास 10th। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और हाइट ऑफ द टावर कैसे फाइंड करते हैं और डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो वो सभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। जैसे हमें सपोज करो ये टावर गिवन है, टावर वर्टिकल लाइन होती है। बेस से इस यहाँ पे कोई पॉइंट है जिससे कोई ऑब्जर्वर इसके टॉप को अगर देखता है तो ये लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बना हुआ है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और अगर सपोज करो कोई टावर के टॉप पे बैठा हुआ है और ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनी और लाइन ऑफ साइट ये बनता है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। 9.1 के अंदर इन क्वेश्चन 1 ए सर्कल आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope and which is tightly stretched and tied and from the top of the vertical pole and to the ground। मतलब ये एक पोल है और यहाँ से इस रोप को टाई किया गया और यहाँ तक ग्राउंड पे। तो इसकी जो लेंथ गिवन है वो 20 मीटर दी हुई है और जो रोप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करे ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो दी है उसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ द टावर, अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आ जाएंगे। इक्वल टू होता है P/H एंड कोस थीटा इक्वल टू B/H होता है और टेन थीटा इक्वल टू P/B आता है। और कुछ एंगल्स आ जाएंगे जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं इनका। 30 डिग्री जैसे साइन 30 होता है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। कॉस 30 इक्वल टू आपका √3/2 आ जाएगा और टेन थर्टी इक्वल टू 1/√3 ये यूज़ करते हैं। ऐसे ही साइन 60 अगर हम लेते हैं, साइन 60 इक्वल टू √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और टेन 60 जो बनेगा वो आता है √3। फिर 45 ले लेते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कोस 45 इक्वल टू 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ होंगे और ये वैल्यू यूज़ होती है 30, 45 और 60 सभी यूज़ होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें, ये एक पोल दी हुई है और ये डिस्टेंस दिया है जहाँ से आपको रोप को ऐसे टाई किया गया है और रोप जो ना ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ए और बी ले लेते हैं इसको, ये सी पॉइंट ले लेते हैं। हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो इसमें हमें ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज दिए हुए, तो P/H जो होता है वो साइन के अंदर होता है। तो साइन 30 डिग्री हम यूज़ करते हैं इन क्वेश्चन 1। देन साइन 30 इक्वल टू P/H होता है। इम्प्लाई दैट साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू P हमें ये दिए हुए H, स्मॉल h, और हाइपोटेन्यूज जो दिए हुए वो 20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इम्प्लाई दैट H इक्वल टू 1/2 इंटू 20 कैंसिल कर देते हैं, ये इक्वल टू 10 मीटर हाइट ऑफ द पोल आ जाए। इन क्वेश्चन 2, ए ट्री ब्रेक एंड ड्यू टू स्टॉर्म और द ब्रोकन पार्ट बेंड एंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दैट। मतलब जैसे आंधी में कोई ट्री ब्रेक हो जाता है तो ब्रोकन पार्ट उसका ग्राउंड को टच कर रहा है 30 डिग्री एंगल पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ट्री के बीच डिस्टेंस और जहाँ उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उससे 8 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री था पूरा और ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया और बीच में से ये ब्रेक हो जाता है और ये टॉप पोर्शन इसका इधर ग्राउंड पे आ जाता है।
जो इसको यहाँ टच कर रहा है। ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको 8 मीटर, ट्री ऐसे बेंड हो जाता है और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की जो हाइट है ये पोर्शन प्लस ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो ये यहाँ से यहाँ तक बनता है। ठीक है, और इसको अगर हम x लेते हैं ये डिस्टेंस और इसको y लेते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो बनेगा वो x प्लस वाई, h इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब हमें फाइंड करना है h इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम x और y फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या बेस गिवन है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो इसमें एक तो tan यूज़ कर लेते हैं। tan में होता है p बाई बी, एंड बिकॉज tan 30 इक्वल टू x बाई 8 p बाई बी होता है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x बाई 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 8/√3 आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 8√3/3, ये x की वैल्यू आ जाती है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं हम कोस, जिसमें b बाई एच होता है, एंड बिकॉज कोस थीटा इक्वल टू b बाई एच होता है, इम्प्लाई दैट कोस 30 डिग्री इक्वल टू b 8/y। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/y, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16/√3 आ जाएगा। इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, इक्वल टू 16√3/3, ये हमारा y की वैल्यू आए थे। एंड बिकॉज हाइट जो बनी थी h इक्वल टू एक्स प्लस वाई, टोटल हाइट ऑफ द ट्री x प्लस वाई, और x की वैल्यू 8√3/3 प्लस 16√3/3 इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 हो गए, तो 8√3 एंड प्लस 16√3 इक्वल टू ये आ जाएगा 24√3/3। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट ट्री की जो बनी है वो 8√3 मीटर बनी है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर, इन क्वेश्चन 3, ए कॉन्ट्रैक्टर टू प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड and for the children to play in a park, or for the children and below the age of 5 years, and she prefer to have a slide and whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children and she want to have a step slide at the height of 3 meter, उसकी हाइट जो ना 3 मीटर है, वो इंक्लाइड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री और टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में स्लाइड की जो लेंथ होगी वो फाइंड करनी है। मान लो हम ले लेते हैं क्वेश्चन 3, 2 स्लाइड है बिलो 5 ईयर, उसमें ये स्लाइड जो बनाई हुई है इसे, इसकी जो हाइट दी हुई है वो आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट गिवन है, और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और हमें ये लेंथ फाइंड कर रही है, L1 ले लेते हैं इसके लिए, और ABC। दूसरी स्लाइड जो ना उसकी हाइट 3 मीटर हाइट है, और ये भी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल। हमें ये लेंथ फाइंड कर ली है, L2 फाइंड करना है। अब दोनों में
अगर इसे हम पी क्यू आर लेते हैं तो ये तो राइट एंगल हो जाता है, ये भी राइट एंगल। इसमें पी बाई एच, तो साइन थीटा हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज साइन थर्टी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और साइन थर्टी की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए बी हमें 1.5 गिवन है अपॉन L1, ए सी की वैल्यू L1, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई L1 इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर लेंथ। तो फर्स्ट जो स्लाइड दी हुई थी फॉर द बिलो और 5 ईयर, उसके लिए L1 की जो लेंथ बनी वो 3 मीटर बनी है। नेक्स्ट ले लेते हैं इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन 60 डिग्री, साइन 60 तो पी बाई एच, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू पी क्यू हमें 3 मीटर दिए हुए बाई L2, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई L2 √3 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा, और ये बन जाता है L2 इक्वल टू 6/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो L2 है 6√3/3, 3 से इसको कैंसिल कर दे इक्वल टू 2√3 मीटर। तो ये लेंथ हो जाती है सेकंड स्लाइड की, जो कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए होती है। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर जो बना हुआ है और 30 डिग्री बना हुआ है, और विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इन क्वेश्चन 4 ये टावर हो गई, टावर इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और ये 30 डिग्री बना हुआ है, मतलब इस पॉइंट से अगर टॉप को देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना हुआ है, और ये पॉइंट टावर के बेस से 30 मीटर डिस्टेंस पे गिवन है। टावर को हम क्यू आर ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे होता है, तो इस एंगल में हमें हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो P बाई बी होता है 10 के अंदर, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर बाई पी आर, पी बाई बी 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इक्वल टू क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर अपॉन पी आर हमें गिवन है 30 डिग्री, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इम्प्लाई दैट क्यू आर इक्वल टू 30 इंटू 1/√3, और इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 30√3 बाई ये 3 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, इम्प्लाई दैट क्यू आर की जो वैल्यू बनी है क्यू आर इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 5 a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब काइट की जो हाइट है वो 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, और जो उसमें स्ट्रिंग बंधा हुआ है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लो सपोज करो इन क्वेश्चन 5 ये काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव 60 मीटर हाइट पे है, और इस काइट में एक धागा बंधा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो हम P Q एंड K ले लेते हैं, और इसमें परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, तो P और H ये साइन के अंदर होता है,
देखो साइन 60 इक्वल टू के क्यू बाई पी के, मतलब पी बाई एच, ये पी बाई एच हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें 60 दिए हुए और ये लेंथ हमें फाइंड करनी है एच। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई L√3 इक्वल टू 2 इंटू 60, या इम्प्लाई दैट L इक्वल टू 120 और √3 से हम डिवाइड कर देते हैं और इसको फिर हम रैशनलाइज कर देंगे √3/√3। तो ये बन जाएगा 120 √3/3, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये इम्प्लाई दैट L इक्वल टू 40√3 मीटर, ये स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे 40 इंटू 1.73, ये रख लेते हैं और ये आ जाएगा डेसिमल के बाद ये दो डिजिट, ये कैंसिल कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करके 12 और बाई 10 इक्वल टू 69.2 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा। इन क्वेश्चन 5, ए बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि उसने मूव किया था बिल्डिंग की तरफ को। इन क्वेश्चन 6 बिल्डिंग पी क्यू ले लेते हैं और इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर गिवन है। तो इस पॉइंट से ये इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म कर रहे हैं वो 30 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ये 30 डिग्री दिए हुए हैं। बट ये जो बॉय है ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सपोज करो ये कुछ टाइम के बाद ये इस प्लेस पे आ जाता है और यहाँ से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है। पी क्यू बिल्डिंग है और बॉय यहाँ खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और इसके आई से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 30 डिग्री। और जब ये बॉय यहाँ पे मूव करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग तो बॉय इस प्लेस पे आ जाता है और इसके आई से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 60 डिग्री बना हुआ है। अब हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस जितना इतने मूव किया है। लेट कर लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस इसने मूव किया है एक्स मीटर, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं, वाई ये डिस्टेंस, चलिए। तो ये भी हमारा वाई हो जाएगा ये डिस्टेंस और ये भी एक्स आ जाता है और इधर हमें 1.5 दिया है तो ये डिस्टेंस जो बनेगा वो 1.5 मीटर ये आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये 1.5 ये भी 1.5 आता है। अब हम ले लेते हैं ये पॉइंट्स ले लेते हैं जैसे ए बी और सी। ये बिल्डिंग दी हुई है पी क्यू बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें 30 मीटर गिवन है, 30 मीटर ये टोटल हाइट। 30 में से 1.5 अगर माइनस करते हैं तो h की जो वैल्यू आएगी वो 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 आ जाता है। सेंस जो आएगा मतलब h की जो वैल्यू वो 28.5 मीटर आ जाती है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है जितना इसने मूव किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इन ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी लेते हैं जिसमें ये बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम ले लेते हैं tan 30 इक्वल टू पी सी बाई ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और पी सी हमें h दिए हुए
डिवाइडेड बाई, और बेस जो गिवन है वो x प्लस वाई, टोटल बेस लेंगे यहाँ तक। चलिए, तो ये बेस ले लेते हैं, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और h की जो वैल्यू है वो हम 28.5 रख लेते हैं, मतलब 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इन ट्रायंगल BCP में, इसमें भी हम tan 60 ले लेते हैं, P/B tan 60 डिग्री इक्वल टू PC/BC, और PC की जो वैल्यू बनी है वो H मतलब 28.5 बाई वाई, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 बाई वाई। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, y√3 इक्वल टू 28.5 या y इक्वल टू 28.5 बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज के लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28.5√3 डिवाइडेड बाई 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं और ये बन जाए 9.5√3। देयरफॉर y इक्वल टू 9.5√3 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाता है। और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू बनी है, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 बना हुआ था, तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 29.5√3 इक्वल टू 28.5√3। तो 9.5 को उधर माइनस कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल ये 19√3। In question 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, और किसी पॉइंट से ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर 45 डिग्री और 60 डिग्री बना हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन 7, 20 मीटर हाई बिल्डिंग और उसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर बनी हुई है, ये टावर ले लेते हैं और ये बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग को हम PQ लेट कर लेते हैं और ट्रांसमिशन टावर हम ये ले लेते हैं AP ट्रांसमिशन टावर हो गए। ग्राउंड पे कोई पॉइंट दिए हुए जिससे उसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, ये यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, पहले इसको, इसके बॉटम को और इसके टॉप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड 45 डिग्री बना हुआ है और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ है। यहाँ से बेस से और यहाँ तक का जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है। हाइट ऑफ द टावर h फाइंड करना, ये हाइट ऑफ द टावर ले लेते हैं h, और ये 20 हो गया, बेस को हम x लेट कर लेते हैं, ये r पॉइंट ले लेते हैं, PQR, और या तो इसको S ले लेते हैं, PQRS, ठीक है, ये टावर हो जाती है। तो हम लेते हैं पहले फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इसमें 45 डिग्री की बने, ये परपेंडिकुलर की बने और हम बेस फाइंड कर लेंगे। तो इसमें P/B tan 45 इक्वल टू PQ अपॉन QR। tan 45 की वैल्यू जो बनेगी, tan 45 के 1 इक्वल टू PQ हमें 20 की बने अपॉन x, इम्प्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू
20 मीटर, ये डिस्टेंस 20 मीटर आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल आर क्यू एस। इन ट्रायंगल आर क्यू एस के अंदर इसमें भी ये बेस हो जाता है और ये टोटल हाइट बन जाएगी इसकी, टावर प्लस बिल्डिंग। तो इसमें भी P बाई बी हम यूज़ करेंगे जो कि 10 में यूज़ होता है। 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू क्यू एस हमें जो दिया हुआ है H प्लस 20 अपॉन X बाई क्रॉस मल्टीप्लाई X √3 इक्वल टू H प्लस 20 और X की वैल्यू हमने इधर फाइंड की है, वो बना हुआ था हमारा 20, तो 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20। हमें H फाइंड करना है तो 20 को इधर माइनस कर लेते हैं, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू H आ जाएगा ये। तो H की वैल्यू हमारी जो बनी है, इसमें दोनों में से 20 कॉमन ले लेते हैं, इम्प्लाई दैट H इक्वल टू 20 कॉमन लेने के बाद ये √3 माइनस 1, 20 √3 - 1 मीटर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इन क्वेश्चन 8 ये पेडेस्टल बना हुआ है और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें 1.6 मीटर गिवन है। ये स्टैचू ले लेते हैं और ये पेडेस्टल ले लेते हैं और हमें दिए हुए ग्राउंड पे कोई पॉइंट दिए हुए क्योंकि इससे कुछ डिस्टेंस पे होगा और इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना हुआ है और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ है। ये 60 डिग्री, ये स्टैचू है, इसका टॉप ये बना है और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हाइट फाइंड करनी है। ये H ले लेते हैं, ये फाइंड करना है, इसके बेस को X लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हम S ले लेते हैं, P Q R और S। इन ट्रायंगल PQS में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाता है, तो P और B जो आता है वो 10 के अंदर, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा PQ अपॉन PS। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू और PQ हमें H दिया हुआ है डिवाइडेड बाई X, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा X इक्वल टू H। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बड़े वाला ट्रायंगल यहाँ तक का PRS। तो इन ट्रायंगल PRS इसमें यहाँ तक का जो एंगल बना हुआ है एलिवेशन 60 डिग्री, तो 1060 इक्वल टू PR बाई PS। PR की जो वैल्यू बनी है यहाँ से यहाँ तक वो H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई और PS की जो वैल्यू बनी है वो X, इम्प्लाई दैट 1060 जो होता है √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 बाई और X की वैल्यू क्या है H, ये रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में H की जो वैल्यू H दी हुई है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इम्प्लाई दैट H √3 इक्वल टू H प्लस 1.6। H को इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड, ये बन जाएगा इम्प्लाई दैट H √3 माइनस H इक्वल टू 1.6। दोनों में से H को कॉमन ले लेते हैं, H √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और √3 माइनस 1 से 1.6 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज के लिए √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा H इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई और नीचे आइडेंटिटी बन जाते हैं डिनोमिनेटर में
ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 + 1 एज इट रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज है 3 और ये 1 आ जाता है, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 0.8 ये आ जाएगा। देयरफॉर h इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाता है। क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।